अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि सुकरात ने फ़लसफ़े को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था उसके बारे में बात करेंगे। उसको सुक्रेटिक मेथड भी कहते हैं या सुक्रेटिक डायलॉग भी कहते हैं, क्योंकि उसने जो तरीका इस्तेमाल किया था वो एक मुकालमे की सूरत में था। डायलॉग दो लफ्ज़ों से बना है, डाई दो लाग मीन बहस, यानी वो दूसरे शख्स के साथ बहस करता और अपने फ़लसफ़े को उस तक पहुंचाता था। सुकरात एक यूनानी फिलासफर था। वो अपने आप को बड़ा फिलासफर नहीं समझता था। उनकी एक मशहूर कॉल है कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, कि मुझे एक चीज़ का पता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। वो बहुत बड़ा फिलासफर था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत ही कमतर और जाहिल समझता था, यानी तालीम उसके पास, यानी वो अपने आप को ये समझता था कि मेरे पास ज़्यादा तालीम या ज़्यादा फ़लसफ़ा नहीं है। अब वो अपने फ़लसफ़े को लोगों तक, यूनान के लोगों तक कैसे पहुंचाता था? वो मार्केट्स जाता था, खेतों में जाता था, बाज़ारों में जाता था। रास्ते में जब वो किसी से मिलता तो उस वक्त का सलाम दुआ करता। फिर वो कहता था कि कई दिनों से मेरे ज़हन में एक सवाल है, क्या आप उसका मेरे को जवाब दोगे? हालांकि उसका उस चीज़ का पता भी होता था, लेकिन ये जो तरीका है वो अपनाता था। तो वो कहता था कि क्यों नहीं सुकरात भाई, मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा। तो वो कहता था कि इंसाफ भाई क्या है? तो वो कहता था कि सुकरात भाई, जब जालिम को सजा मिले तो ये इंसाफ है। तो सुकरात अगर उसका जवाब गलत भी होता था तब भी सुकरात उसके जवाब की तारीफ करता था और कहता था कि भाई, जब गरीब और अमीर के लिए एक कानून हो, क्या ये भी इंसाफ है? तो वो कहता था हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ये भी इंसाफ है। तो फिर वो कहता था कि जब गरीब और अमीर को एक जैसे हकूक मिले, ये भी इंसाफ है। तो वो कहता था बिल्कुल, ये भी एक इंसाफ है। तो वो कहता था जब गरीब और अमीर के लिए एक तालीम हो, उनके लिए एक ही सहूलियात हो, क्या ये भी इंसाफ है? तो वो कहता था हाँ बिल्कुल, ये भी इंसाफ है, बहुत अच्छी बात की। और इस तरह वो जो मुखालिफ शख्स होता था वो उसके ख्यालात को एक्सेप्ट करता था, उसके फ़लसफ़े को कि हाँ, उसके फ़लसफ़े का लवर हो जाता था। और तो फिर वो कहता था सुकरात कि जब गरीब और अमीर के लिए तरक्की के एक ही मौके हो, क्या ये भी इंसाफ है? तो कहता था हाँ बिल्कुल, ये भी इंसाफ है। अब सुकरात अपना सारा फ़लसफ़ा उस मुखालिफ शख्स को पहुंचा देता था और उसको पता भी नहीं होता था, और वो उनके फ़लसफ़े में ऐसे घुल मिल जाता था कि वो अब उसके फ़लसफ़े को एक्सेप्ट कर लेता था और उस पर यकीन कर लेता था। अब ये सुकरात अपना जो फ़लसफ़ा वो बूढ़ों को भी पहुंचाता था। मेन टारगेट उसका यूथ, नौजवान होते थे, और बच्चों को भी पहुंचाता था। वो जब किसी को कहता, मिसाल के तौर पर, कि करेज क्या है, यानी बहादुरी क्या है, तो कहता था कि बहादुरी, जालिम के आगे डट जाने को बहादुरी कहते हैं, मुखालिफ कहता था। तो सुकरात उसके जवाब की तारीफ करता था और फिर कहता था कि क्या नदी में कूद जाना भी बहादुरी होता है? तो वो फिर सोच में पड़ जाता था, और फिर इसी तरह सुकरात बहादुरी का फ़लसफ़ा उस पर झाड़ देता था और बहादुरी की सारी डिफिनेशन उसके पास आ जाती थी, और उसको पता भी नहीं होता था कि सुकरात मेरे जो डिफिनेशन है, मेरे तारीफ हैं, उसको रद्द कर रहा है। हालांकि सुकरात उसको ये पहचानने नहीं देता था कि मैं तुम्हारी डिफिनेशन रद्द कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी तारीफ भी करता था। और इसी तरह जैसा कि मैंने इंसाफ की मिसाल दी, इंसाफ की बहुत सी तारीफ़ें उस शख्स के पास आ जाती थी, और इसी तरह सुकरात अपने सारा फ़लसफ़ा लोगों तक पहुंचा देता था। अब ये दिन में कई लोगों के पास जाता था। अब जो सुकरात होता था, ये रिटन उसकी ज़ीरो किताब है, उसने एक किताब भी नहीं लिखी, क्योंकि वो तहरीरी शक्ल पर यानी लिखने पर और लेक्चर देने पर यकीन नहीं रखता था। वो डायलॉग पर यकीन रखता था, वो डायरेक्ट लोगों तक चीज़ें पहुंचाता था, वो जानता था कि डायरेक्ट ही चीज़ें असर करती हैं और लोगों के दिमागों में बैठ जाती हैं।